प्रतिष्ठिता मनो मे वाच प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
जय राम जय सिया राम जय रघुराम जय श्री राम। नारायण नारायण। असल में मुझे तो स्मरण नहीं था कि मुझे भी इस शिविर में कोई कक्षा लेनी है। तो अरुण मुझे बार बार बोलते तो थे, लेकिन जब गुरुजी को लेने गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक कक्षा है। तो विषय क्या हो, ये विचार तब शुरू हुआ, क्योंकि पहले से इस विषय पर मैंने कोई विचार नहीं किया था। तो गुरुजी ने स्वयं एक विषय की ओर इशारा किया कि चूँकि ये गुरुदेव के पुण्यतिथि का अवसर है, तो इसलिए कुछ उसी से संलग्न विषय होना चाहिए। बंदों, ठीक है, बंदों गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु भवन समन सकल भव रुज परिवारु। तो मैंने अब तुम लोगों से तो मैं ऐसा सोच ही सकता हूँ कि बता पाओगे। तो गुरु चरण ऐसी कोई जड़ी बूटी है कि जिसका अनुपान करने से, सेवन करने से समन सकल भव रुज परिवारों, भव के जितने रोग हैं, माने परिवार सहित भव रोग, समन सकल भव रुज, रुज माने रोग, समन सकल भव रुज परिवारों, माने यह जो भव रोग है वो सपरिवार शांत हो जाता है। सहेतुक उच्छेद, शास्त्रीय भाषा में मैं बोलूँ तो अविद्या का सहेतुक उच्छेद, समूचे भव प्रपंच का सहेतुक उच्छेद जिस जड़ी बूटी के अनुपान करने से हो जाता है, वो जड़ी बूटी कहाँ से आती है? गुरु से, है ना। अमीय अमृत कैसी जड़ी बूटी है? अमीय मूरी, अमृत की मूल है। जैसे जड़ी बूटी में एक मूल होती है ना, जब आप उखाड़ते हो तो उसमें मूल आता है ना। तो अमीय मूरी मय, फिर उसका चूरण बना लिया। अमीय मूरी मय चूरन, वो चूरण कैसा है? स्वाद में कई बार चूरण जो है वो बहुत कड़वा होता है, लेकिन ये यहाँ क्या लिखा? अमीय मूरी में चूरन चारु, वो बड़ा स्वादिष्ट चूरन है। तो इसलिए उसका सेवन करने में कोई कड़वाहट नहीं है।
ये पंक्ति लगी अब। अमीय मूरी में चूरन चारू। अच्छा, तो ये चूरन खाने से अंत में लाभ क्या होता है? बोले शमन सकल भव रुज परिवारो। भवरोग सपरिवार नष्ट हो जाता है। भवरोग का सपरिवार उच्छेद हो जावे, ऐसा इस जड़ी बूटी का प्रभाव है। तो स्वाभाविक है जब ऐसी जड़ी बूटी जहाँ मिलती हो उसके सन्निकट रहना चाहिए। तो ये पंक्तियाँ कल संकेत में गुरुजी ने सुझाई थी। तो आज प्रेरणा ये हुई कि इस विषय का अवतरण ब्रह्मचारी लोगों के लिए विशेष, हाँ, इस विषय का अवतरण थोड़ा दूसरे ढंग से किया जाए। विषय तो यही रहेगा लेकिन इसका अवतरण बदल जाएगा। विषय का अवतरण कहाँ से होगा, मैं कहाँ से करने जा रहा हूँ? बोले उत्तरकांड से। बंदो गुरुपद पद्म परागा, ये बाल कांड के आरंभ की चौपाई है। मैं कहाँ से शुरू करूँगा? उत्तरकांड से। उत्तरकांड में अब पहले एक थोड़ा सा रामायण का स्मरण कर लेते हैं। श्री रामचरितमानस में तो 4 कथाएं एक साथ हो रही हैं, इसको समझ लेना चाहिए। हाँ, श्री रामचरितमानस में 4 कथाएं एक साथ हो रही हैं। मूल जो कथाकार हैं वो भगवान शंकर हैं। उन्होंने इसकी रचना करी थी। रचि महेश निज मानस राखा। श्री रामचरितमानस के रचनाकार वाल्मीकि जी नहीं हैं, ये बात जरा ध्यान में रखना है। हाँ, भगवान वाल्मीकि जी की परंपरा अलग है और श्री रामचरितमानस की परंपरा अलग है। वाल्मीकि जी की परंपरा के गुरु कौन हैं? देवर्षि नारद। क्योंकि वाल्मीकि जी ने किनसे पूछा था? नारद जी से। कौन बस्ती सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान, ये वाल्मीकि जी का प्रश्न है। प्रश्न उन्होंने किया था देवर्षि नारद से। तो नारद जी से रामायण की गंगा प्रवाहित हुई और वो पहुंची वाल्मीकि जी के पास और फिर आगे बढ़ती चली गई। श्री रामचरितमानस की जो गंगा है उसका उद्गम है, उसका गोमुख भगवान शंकर है। बस ये भेद है, रचि महेश निज मानस राखा। ये दोनों की गुरु परंपरा अलग है। भगवान शंकर ने रामचरित्र की रचना की, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रामचरित्र की रचना किसी मानव के बस की बात है नहीं। मनुष्य की तो हैसियत इतनी है कि वो कई बार तो अपना ही चरित्र ठीक से नहीं जानता। रामचरित्र जान लेवे ये तो कोई आसान बात नहीं है। आप समझते हो ना, इसका आध्यात्मिक रूप भी समझते ही होंगे। श्री राम भगवान का परिचय जितने हमारे वेदांत के प्रस्थान हैं, 6 प्रस्थान हैं, उन सभी प्रस्थानों में राम जी को केवल ब्रह्मांड नायक के रूप में नहीं माना गया। सभी लोगों ने, श्री रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी
इत्यादि जितने भी हमारे पूज्य आचार्य हैं, सभी लोगों ने ऐसा माना है कि भगवान का एक नित्य निवास है। कहाँ? भीतर। ऐसा नहीं कि बाहर निवास नहीं है। समझते जाना, हाँ, बाहर भी निवास है। श्रीमद् भागवत में इस तरह से कहा गया कि भगवान बाहर रह करके, काल बन करके जगत का शासन करते हैं। ध्यान दें, थोड़ी सी बात कहूँगा लेकिन वो फिर पकड़ लेनी चाहिए। हाँ, बाहर रहते हैं काल रूप में, काल बन करके जगत का शासन करते हैं। जगत में हर चीज़ जो बदल रही है, बदल रही है, तो उस परिवर्तन का हेतु कौन है? वो परिवर्तन कराने वाला कौन है? वो परिवर्तन मैं करना चाहूँ या नहीं करना चाहूँ। माने एक युवा व्यक्ति वृद्ध नहीं होना चाहता, लेकिन परिवर्तन होता है। देखो, तो हमारी इच्छा से परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन बलात् होता है। तो कोई ऐसा है प्रभु, कोई ऐसा है प्रभु जिसके नीचे सारे परिवर्तन होने ही होने हैं। कोई ऐसा हो नहीं सकता जो परिवर्तन से बच जावे। एक व्यक्ति में भी परिवर्तन होता है, समाज में भी परिवर्तन होता है, और बाहर की दुनिया में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी होता है जब सारी सृष्टि सिमट के बीज रूप में चली जाती है, और फिर ये भी होता है कि बीज रूप में गई हुई सृष्टि फिर से प्रकट होती है और जगत रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो उस परिवर्तन का जो कारक है, उस परिवर्तन का जो हेतु है, उसको बोलते हैं परमात्मा। तो भागवत जी का वाक्य यही है, काल रूप से भगवान जगत के ऊपर शासन करते हैं। तो क्या उनका केवल रूप काल है? बोले नहीं 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 नहीं, एक उनका रूप है अंतर्यामी। सभी ने इसको स्वीकार किया है। गीता जी को अभी आपने शुरू नहीं किया, क्या लिखा वहाँ? ईश्वरः सर्वभूतेषु भूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। कुत्र तिष्ठति? हृद्देशे। बहिर्देशे वो नाम नहीं बोला उन्होंने। क्या बोले? हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। किम करोति तत्र? भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, स्वमायया। अपनी माया शक्ति से समूचे प्रपंच का वर्तन आवर्तन कराता रहता है। तो हमें अभी तो इतना ही कहना है कि प्रभु के दोनों रूपों को एक सनातन वैदिक धर्म वाले को समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। वो केवल अंतर्यामी है ये कहना भी गलत है। वो बहिर्यामी भी है और अंतर्यामी भी है। ये नहीं कहना कि बस वो अंतर्यामी ही है, ये बात भी गलत है, अधूरी है, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगी। शास्त्र में कहा गया काल रूप से वो सारे प्रपंच के ऊपर शासन करता है। कालो भवति, कालो जगत भक्षकः
काल में इतनी प्रभुता है कि वो चाहे तो चाहेता बीच बीच में कर ही लेते हैं महाराज। और काल क्या है? बोले भगवान की चटनी है। मृत्यु तस्योपसेचनम, ये तो पढ़ चुके हो तुम लोग। मृत्यु तस्य उपसेचनम, कठोपनिषद। उपसेचनम माने चटनी, क्योंकि सूखा सूखा खाना बहुत कठिन है। तो भगवान को जब चट करना होता है इस पूरे प्रपंच को, तो एक चटनी चाहिए होती है। और चटनी कहाँ से लाते हैं? बोले मृत्यु जो कहलाती है ना, वो उनकी चटनी है। नारायण। तो प्रभु का एक रूप है अंतर्यामी, इसको जरा ध्यान से धारण करके रखना चाहिए। तो अंतर्यामी प्रभु और काल रूप प्रभु, ये दोनों उनका रूप है। तो भगवान श्री राम के इस चरित्र को, कौन सा चरित्र? कि वह अंतर्यामी है और बहिर्यामी भी है। इस चरित्र को ठीक ठीक से जानने वाला कौन है? शिव जी। ठीक, तुम त्रिभुवन गुरु। हाँ, और कौन जानेगा? राम जी का ये चरित्र है। इस चरित्र का ज्ञाता, इस चरित्र को जानने वाले भगवान शंकर। तो रचि महेश, उस चौपाई पर आ जाना। रचि महेश भगवान ने इस चरित्र को जाना, ठीक से उसको व्यवस्थित किया भीतर, और तुरंत प्रकट नहीं किया। रचि महेश निज मानस राखा। तो रामचरित्र कहाँ गया, कहाँ रहा? मन में। तो नाम क्या पड़ेगा फिर? रामचरित मानस। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, वाल्मीकि रामायण की परंपरा अलग है और रामचरित मानस की परंपरा अलग है। तो रचना उन्होंने करी और फिर पहला उपदेश उन्होंने जगदम्बा, आद्या शक्ति भगवती पार्वती को किया। पाई सुसमय शिवासन भाखा। पार्वती अम्बा को पहला उपदेश किया और फिर आगे चल करके उन्हीं से याज्ञवल्क्य ऋषि को मिला और उन्हीं से काकभुसुंडी जी को मिला। ये परंपरा चलती है। और याज्ञवल्क्य ऋषि से किसको मिला? अभी तुम लोगों ने पढ़ा है तो इसलिए बोल रहा हूँ। तेहि सन भरत तेहि पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। धारणा रहनी चाहिए। हाँ, मेधा या ही धारयते। हाँ, दृढ़ धारणे से ही मेधा बनता है, ध्यान रहे। तो जो कुछ सुना हुआ है वो उसका धारणा बना रहे, ये तब जा कर के उसको बोलेंगे मेधा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए और उद्दीप्त होनी चाहिए। उद्दीप्त होने का क्या मतलब है? कि जैसे ही आवश्यकता पड़े वो प्रकट हो जाए। वेद में हम लोग पढ़ते हैं तेजस्विनावधीतमस्तु यत अधीतम तत् तेजस्विनौ।
जो हमने अध्ययन किया है वो कैसा रहे, पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं, तेजस्वी हो। जरा वेद भगवान का भी स्मरण कर लो। हाँ, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, यत् किंचित अधीतम। जितना कुछ हमने अध्ययन किया है वो सब का सब हमारा तेजस्वी बना रहे, उद्दीप्त रहे, प्रज्वलित रहे, मेधा हो और मेधा प्रखर हो। इस देश ने बहुत बड़े बड़े विद्वान पैदा किए। ध्यान रहे, ये आर्यभट्ट पाणिनि किसी विदेश के नहीं है। आर्यभट्ट, पाणिनि, पतंजलि, एक से कितने नाम लूँ मैं। और मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत नहीं तो किंचित तो उस परंपरा के हम लोगों को संवाहक होना चाहिए, और उसके लिए फिर विद्यारूपी तप होनी चाहिए। ठीक है। तप शब्द का एक अर्थ होता है संस्कृत में, नहीं, तप शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ है तप आलोचने। तप शब्द का अर्थ क्या है? चिंतन करना। ब्रह्मा जी का तप क्या पढ़ा आप लोगों ने? मुंडक पढ़ लिया? नहीं पढ़ा। ब्रह्मा जी ने तप किया, कौन सा तप किया? तस्य ज्ञानमयम तप। शीर्षासन को तप नहीं बोलते। वेद में जिस तप की बात कही गई है वो है तस्य ज्ञानमयम तपः। तो इसलिए इस मेधा शक्ति को, धारणा शक्ति को, हाँ भाई, दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया, ये भी वेद का ही वाक्य है। क्या अद्भुत है! जो अवांग मनस गोचर है उसके बारे में श्रुति ने स्वयं कहा, दृश्यते। ध्यान जाना चाहिए कभी इन बातों पर। दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया, सूक्ष्मया, सूक्ष्मदर्शी भी ही, 3 शब्द बोला उन्होंने। तो बुद्धि अग्र हो, सूक्ष्म हो। तो इसलिए ऐसी बुद्धि की ज़रूरत है। हमारे जो पूर्वज ऋषि हुए हैं, एक से एक विद्वान, ये वसुंधरा, ये हमारी भारत की धरा, ऐसे ऐसे विद्वानों से सदा ही समलंकृत रही है। उनकी एक बार याद जरूर करनी चाहिए। हाँ? हाँ। तो रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इस तरह से एक धारा चली। तो प्रथम वक्ता हुए शिव जी, उसी परंपरा में एक वक्ता हैं याज्ञवल्क ऋषि। उन्होंने किसको सुनाया? भरद्वाज जी को। एक वक्ता है, अद्भुत है, एक वक्ता हैं काकभुसुंडी जी। रामचरितमानस के एक वक्ता हैं काकभुसुंडी जी। थोड़ा सा ये प्रारूप आपके मन में आ जाए इसके लिए बोलता हूँ। दूसरे वक्ता हैं काकभुसुंडी जी, उनके श्रोता कौन हैं? गरुण जी। तो याज्ञवल्क जी वक्ता हैं, काकभुसुंडी जी वक्ता हैं, और शिव जी वक्ता हैं। 3 हो गए। चौथे वक्ता स्वयं तुलसीदास जी। ध्यान रहे, तुलसीदास जी किसको सुना रहे हैं? हम लोगों को सुना रहे हैं।
रामचरितमानस के जो प्रेमी रसिक हैं वो इस बात को जानते हैं कि याज्ञवल्क्य की कथा पूरी हो गई थी, भरद्वाज जी तृप्त हो गए, वो कथा पूरी। शिव जी की कथा वहाँ पार्वती जी भी तृप्त हो गई हैं, लिखा है। काकभूसुंडी जी की भी कथा पूरी हो गई थी, लेकिन कोई कथा जो है वो चली रही है। वो किसकी? बोले तुलसी बाबा की, वो चल रही है। कभी उनके मुख से, श्री मुख से स्वयं चलती है, और कभी है, कभी फिर वो दूसरों के मुंह से बोलते हैं। लेकिन वो चलती रहती है। तो रामचरितमानस के 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं, इतनी बात हो गई। ठीक है, उसमें से एक वक्ता हैं काकभूसुंडी जी। प्रेरणा ये हुई कि उन्हीं की कथा से ये कार्यक्रम शुरू किया जाए। काकभूसुंडी जी का प्रकरण आता है उत्तरकांड में। रामायण बहुत कम लोगों के पास होगी तो मुझे लगता है 193 ऐसे कुछ श्लोक है उत्तरकांड का। मैं पक्का बोल देता हूँ, 96 दोहा है उत्तरकांड का, 96। उसकी केवल एक पंक्ति पढ़ूंगा। मिल गया? प्रथम जन्म के मिला? हाँ। काकभूसुंडी जी अपने मुंह से बोल रहे हैं कि गरुड़ जी सुनिए, पहले जन्म की कथा मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ, सुनहु बिहगेश। गरुड़ जी, मैं पहले जन्म की कथा कहने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। क्यों सुनिए? क्योंकि यह कथा अगर ठीक से श्रवण की जाए, वर्ण पूर्वक ठीक से श्रवण किया जाए, श्रवण के जो भी अंग उपांग हैं उनको लेकर के किया जाए, तो बोलते हैं सुनी प्रभु पद रति उपजई। सुनने से क्या होगा? बोले मुझ में श्रद्धा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं, आप सुनोगे मुझसे, लेकिन भक्ति होगी भगवान में। अद्भुत है ना? सुनी प्रभु पद रति उपजई, भगवान के चरणों में प्रेम जगेगा। रति शब्द लिखा है, रति शब्द का अर्थ होता है रमण। हमारी दृष्टि में और हमारे अभ्यास में ये जो शब्द हैं ना, बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। पंक्ति पर ही मनन करने का अब तो अभ्यास है। बहुत कृपा है हमारे महापुरुषों की, हमारे स्वयं शिव जी की। प्रभु पद सुनि प्रभु पद रति उपजई, ताते मिटहि जाते मिटहि कलेश। इसमें 3 शब्द दिया, आज थोड़ा इतना ही। क्या बोलते हैं वो? प्रथम जन्म के चरित अब। आप जानते हैं कि सनातन वैदिक धर्म में प्रथम जन्म नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है जो पहली बार जन्मा हो। ये पहली ही बात जो है क्वेश्चनेबल हो गई।
कोई कह नहीं सकता कि मेरा जन्म बस पहली बार हुआ है ये नहीं बोल सकता। जन्म तो अनादि परंपरा से हो रहा है, हुआ है इस समय अगर तो आगे भी फिर जरूर होगा, चलता रहेगा। इसका तो एक ही ढंग है, अब पता नहीं ये क्यों मुंह से आ रहा है, ऐसा प्रसंग तो नहीं था। हमारे पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज वृंदावन में बहुत बड़े संत हुए, तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं। हो सकता है अब आप भी अपने आप से पूछ रहे हो हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा। बाबा ने क्या उत्तर दिया, उसकी चिंता छोड़ो, पहले ये बताओ ये जन्म हुआ है कि नहीं। गंभीर है हाँ। तो बोले ये तो हुआ ही है, ऊपर से तो हम लोग तो हर साल जन्मदिन मनाते भी हैं, उसको और पक्का करने के लिए जन्मदिन मनाते भी हैं। तो अगर ये जन्म हुआ है, यह वृत्ति अगर नहीं जा रही है, तो क्या बोले वो कि फिर अगला जन्म भी जरूर होगा। क्या अभिप्राय हुआ? जन्म मरण की श्रृंखला का उच्छेद होने का मतलब है इस बोध में प्रतिष्ठित हो जाए कोई, बहुत ध्यान से हाँ, कोई इस बोध में प्रतिष्ठित हो जाए कि मेरा जन्म नहीं हुआ, यह जन्म भी नहीं हुआ। अगर इस समय ये सिद्ध है कि मैं अजन्मा हूँ, तो आप हमेशा अजन्मा थे और होंगे। ये थे होंगे सब गए गड्ढे में। अभ्यास ये नहीं है, इच्छा ये नहीं है कि अगला जन्म हो कि नहीं। इच्छा ये होनी चाहिए कि इसका अभ्यास, इस बोध में जागृति, इस बोध में जागृति कि जन्म हुआ ही नहीं, जन्म नाम की कोई चीज होती नहीं। जन्म की भ्रांति हो सकती है, जन्म नाम की कोई चीज नहीं होती। चलो इसको थोड़ा सा इसको बोल देता हूँ। आप एक दिन में कितने स्वप्न देख लेते हैं? एक रात में? दिन में भी देखते हैं लोग, 2-4 तो देख ही लेते हैं। ज़्यादा देखते होंगे, मैं थोड़ा कंजूसी करके बोल रहा हूँ। 2-4 देखते हैं। तो जब देखते हैं तो एक वहाँ के कार्यकलाप को संपादन करने के लिए आपको एक शरीर मिलता है कि नहीं? मिलता है। फिर उस शरीर को आप छोड़ते हैं, जाग जाते हैं। तो ऐसे एक ही दिन में 3-4 बार आप शरीर बदलते हो। क्यों नहीं बदलते? बच्चों बदलते हो। और अगर आप 50-60 साल का हिसाब लगा लो तो कितनी बार बदल गया? आप बदले तो देह, मेरा नवीन देह हुआ और गया, तो इसकी भ्रांति हुई कि सच में जन्म हुआ?
जन्म की भ्रांति तो हो सकती है, जन्म स्वयं सिद्ध कभी नहीं हो सकता। जागृति मृत्यु नहीं है। जब आप जागते हो, एक सपने को छोड़ते हो, तो वो सपना मरा, और हम जगे कि हम मरे। ये आप ही को तय करना है। बिना उस सपने के मरे आप जग नहीं सकते। अब आपको ये देखना है कि मैं जग रहा हूं या मर रहा हूं। वेदांत एक गंभीर विद्या है, हाँ। बल्कि एक नहीं, इससे ज़्यादा गंभीर कोई विद्या नहीं है, खिलवाड़ नहीं है, नहीं। तो नारायण, इस श्रृंखला का उच्छेद तो तभी है जब जन्म की भ्रांति मिट जाए। उड़िया बाबा ने यही कहा कि यह जन्म हुआ है कि नहीं। उसने कहा यह जन्म तो हुआ है, तो बस उस उत्तर क्या आया कि अगर यह जन्म हुआ है, हाँ, तो आगे वाला भी चलता रहेगा। तो हमारी कमाई कुछ नहीं है। फिर क्या कमाई? अगर यह जन्म हुआ है, अगला भी होगा और अगला भी होगा, तो ये तो यह संसारे बहु दुस्तारे। यही तो भगवान भाष्यकार ने लिखा, पुनरपि जननम। अभी जो मैं बोल रहा था वही लिखा ना, पुनरपि जननम, फिर पुनरपि, मैं नहीं बोलना चाहता था। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे, यह संसारे माने यह जगती नहीं, इस संसरण की श्रृंखला में इसको पार करना दुस्तारे। छोटा दुस्तारे नहीं, बहु दुस्तारे। तो मैं कैसे पार करूं? कृपया पारे पाहि मुरारे। ये पुनरपि जननम। ऐसी स्थिति में काकभूषुंडी जी का यह वचन, क्या? प्रथम जन्म के चरित, ये क्या मसला है? प्रथम जन्म कैसे हो जाएगा? उसका एक लाक्षणिक अर्थ है। प्रथम जन्म का अर्थ है कि जन्म तो होते रहे, लेकिन जिस जन्म में मैं साधक बना, आप समझिए कि वो मेरा प्रथम जन्म है। इसके पहले तो मैं बस जन्म रहा था। किसी साधु ने ये बोला था, एक साधु ने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने कहा 5 साल। वो बूढ़ा था। 5 साल कैसे? बोले बस 5 साल से मैंने शुरू किया है। वो जो उसके पहले 60-70 साल बीता है, उस समय हमने शुरू भी नहीं किया था, इसलिए उसको मैं जन्म भी नहीं बोल सकता। ठीक। सवेरा कब होता है? तो बुजुर्गों ने मुहावरा बनाया, जब जागे तभी सवेरा। ये नहीं कहा उन्होंने कि सूरज उग गया है सवेरा हो गया। सूरज उगने को उन्होंने सवेरा नहीं कहा। सवेरा किसको कहा? तुम जगे कि नहीं। प्रथम जन्म के, देखो ये पंक्ति है, बस एक पंक्ति है, छोटी सी है, लेकिन इसमें अवगाहन करने का अभ्यास होना चाहिए, डूबने का अभ्यास होना चाहिए।
प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ, सुनहु। विहगेश गरुण जी, मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान से इसको सुनिए। क्यों सुना जाए? क्योंकि आप बोल रहे हो? बोले नहीं, उसका एक प्रयोजन है। जाते प्रभु, हाँ, सुनी प्रभु पद रति उपजई। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास रामायण है तो जरूर दर्शन करते रहिए। सुनी प्रभु पद रति। रति शब्द बहुत कीमती है। इस पर विचार हुआ महापुरुषों में। सच में जो जीवन में परिवर्तन होता है, वो तो वैसे लोग शिक्षा से भी बोलते हैं, शिक्षा से जगत जीवन में परिवर्तन होता है और परिस्थितियां भी परिवर्तन करती हैं। और अगर सुख सुविधा हो तो उससे भी परिवर्तन होता है, सही बात है। कई बार उम्र से भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन असली परिवर्तन तब तक होता ही नहीं है जब तक, बल्कि इसको उल्टा बोलूं मैं, मेरी रति जहाँ होगी मैं वहीं होऊंगा, चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊं चाहे मैं जवान रहूं। मेरी रति जहाँ होगी मैं वही होऊंगा, चाहे मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, चाहे मैं समृद्ध हूं और चाहे मैं दरिद्र हूं। आप इस पर विचार करके देख लीजिएगा। जितना मेधा शक्ति है सब लगा के विचार करके देख लीजिएगा। हाँ जी हाँ, रति ही जीवन का असली परिवर्तन है। अगर मेरी रति इस बात में है कि गलत काम करने से भी जो सुख मिलता है वही सुख है, तो चाहे न्यायालय बना लो, पुलिस बना लो, है ना, चाहे दुनिया भर की व्यवस्था कर लो, लेकिन आदमी छिप के काम वही करेगा जहाँ उसकी रति है। न्यायालय से या पुलिस से या व्यवस्था से क्या परिवर्तन हुआ? वो काम वही करेगा जहाँ उसकी रति है। वो छुप के करे या बलपूर्वक करे। अगर मान लो किसी भगवान की कृपा से किसी के हृदय में तो अध्यात्म में रति हो जाए, तो अध्यात्म में रति हो जाए तो रोकने से नहीं रुकेगा वो। अब देखो, चाहे समाज कहे कि देखो ये तो बिगड़ गया साधुओं के चक्कर में, क्योंकि कई बार ऐसे भी लोग सोचते हैं कि ये आदमी जो है अगर व्यावहारिक होता, प्रपंची होता, चालबाजी करता, चालाक होता, तो फिर इसको हम स्मार्ट बोलते। लेकिन अब ये गया, ये बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? साधुओं के चक्कर में बिगड़ गया। अच्छा आदमी बनने को भी लोग बिगड़ना बोलते हैं, और चालाक चतुर आदमी को भी लोग स्मार्ट बोलते हैं। इसलिए लोगों का भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी भैया, वो कब क्या बोलेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। शास्त्र से ही निर्णय होता है कि क्या सही हुआ और क्या। ध्यान रहे, अगर रति सही जगह है तो आप सही जगह हो। दुनिया चाहे जो कहे वो कहे। तो इस रति का उत्क्रमण, इस रति का उन्नयन, निम्न देश में जो रति है वहाँ से उठ करके उदात्त भाव में रमण करना,
ये असली परिवर्तन है। सात्विक भाव में रमण करना, चित्त निर्मल हो इसमें रमण करना, भाव निर्मल हो इसमें निर्मण करना, इसमें रमण करना, तो वो स्थायी रति होती है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो असली जो उपलब्धि है साधक की वो क्या है? रति कहाँ चली जाए? प्रभु पद। देखो, सोनी प्रभु पद रति। क्या शब्द लिखा? सोनी प्रभु पद रति। ये मत समझना कि हम लोगों की रति कहीं नहीं है। हम सब लोगों की रति कहीं न कहीं है, और जहाँ है असल में हम वही है। बातें चाहे जितनी हम बड़ी करें, मेरी रति अगर भगवान के सामने खड़े हैं और विषय में प्रेम है, तो मैं कहाँ हूँ? भगवान के सामने कि विषय में? भगवान से भी मैं मांगूंगा तो क्या मांगूंगा? जहाँ प्रेम है वो मांगूंगा, भगवान को नहीं मांगूंगा। ठीक है ना? तो ये रति बड़ी चीज हो गई भाई। ये रति तो हमारे जीवन का सार है। हम अपनी रति को चौपट किए बैठे हैं और चालाक बनते हैं। वो एक और चौपटानंद है। चालाक बनना भगवान को बिल्कुल नापसंद है। भगवान को एक चीज बहुत नापसंद है। बोले महाराज, भगवान को भी कोई चीज़ पसंद है नापसंद है, ऐसा होता है? बोले बहुत होता है। ये ध्यान रखना है। अगर आप तक ये बात पहुंच जाए तो अच्छा है, न पहुंचे तो भी हमारा क्या जाता है। भगवान से पूछा किसी ने, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती? क्या बोले? मोही कपट छल छिद्र न भावा। और वही छिद्र बढ़ाते जाते हैं, वही कपट बढ़ाते जाते हैं और उसी को चालाकी समझते हैं। माने आदमी की भ्रांति क्या है? सर्प को रज्जू समझना। रज्जू को सर्प समझने में कुछ खास नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना? लेकिन अगर सर्प को कहीं रज्जू समझ लिया तब तो काट लेगा। माने उल्टी समझ को भ्रांति बोलते हैं। तो बेवकूफ़ी को चालाकी समझना। आप रज्जू सर्प को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बेवकूफ़ी को चालाकी समझना, ये असली भ्रांति है। उत्थान क्या है? अपनी रति को टटोलो, कहाँ है वो? हमारी आपकी रति कहाँ है? सोनी, आप देखें छोटी सी लाइन लिखी है, सोनी प्रभु पद रति। आगे क्या बोलते हैं? उपजयी। उपजयी का मतलब क्या है? क्या मतलब है? अभी नहीं है, या अभी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो भगवान में रति की सिद्धि का उपाय क्या है? आपका श्रवण, ये प्रसंग का श्रवण। अब पंक्ति जरा सा फिर से बोल देता हूँ। क्या बोल रहे हैं? प्रथम जन्म के, अब ध्यान रखना कि इसका अभिप्राय ये निकल रहा है कि पहला जन्म हम तब माने जब हमारी साधना
थोड़ी शुरू हो जाए। और नहीं, ये तो ऐसे ही सपने पर सपने, सपने पर सपने बीतते जा रहे हैं। पुनरपि 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 जननम। बना प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ, सुनहु विहगेश जाते प्रभु पद। सुनी प्रभु पद रति, बस वो हमारी असली कमाई है। उसको देखना है कि वो उत्पन्न हो रही है कि नहीं। हमारी रति वहीं की वहीं है, नीचे और चली गई या थोड़ी ऊपर गई। ऊपर नीचे जाने का आकलन कोई कैसे करे, यही देखना पड़ेगा कि हमारी रति अधोमुखी है या फिर थोड़ा ऊर्ध्वमुखी हुई, प्रभु की ओर हुई, प्रभु पर्यवसायी हो जाए। अच्छा, सोनी प्रभु पद रति उपजई, उस रति से क्या सिद्ध होगा? वैसे तो देखा जाए तो कहा जाए कि रति से ही सिद्धि हो गई। अगर रति हो गई तो सिद्धि हो गई, लेकिन गोस्वामी जी नहीं छोड़ते। जाते मिटई कलेश, क्या लिखते हैं? इससे क्लेश मिट जाता है। ब्रह्मचारी लोग बैठे हैं, इनको अभी पता नहीं, अभी पढ़ा कि नहीं क्योंकि मैंने नहीं कभी अभी समय दिया। इनका कोई दोष नहीं है, क्लेश कितने प्रकार के पढ़ा? कभी पढ़ा? पंचक क्लेशाः। क्लेश माने क्या? 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये पारिभाषिक शब्द हैं। हाँ, ये बिल्कुल सब्जी मार्केट के शब्द नहीं है। ये बिल्कुल वेदांत के अपने शब्द हैं। जिनको इन शब्दों से परहेज है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उनको वेदांत से भी परहेज है। वो मनोरंजन इंडस्ट्री चलाएंगे तो अच्छा है। ये तो गढ़े हुए शब्द हैं, ऋषि प्रणीत शब्द हैं। क्या है? अविद्या, पहला अविद्या, फिर अस्मिता। अस्मिता माने अहम भाव, मैं यह हूँ, यह में मैं भी कुछ हूँ, नहीं मैं बहुत कुछ हूँ। ओहो, ये बढ़ता जाता है। अविद्या, अस्मिता, फिर कहा राग। अस्मिता के 2 बेटे, जो अनुकूल है उससे राग, और जो प्रतिकूल पड़ेगा वो उससे द्वेष। दोनों से क्या पैदा होगा? राग द्वेष दोनों से क्या पैदा होगा? क्लेश। राग में भी क्लेश है और द्वेष में भी। हाँ हाँ हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और अंतिम है अभिनिवेश। अभिनिवेश माने होता है देह ही मैं हूँ, ये बुद्धि पक्की हो जाए, बस ये समझ लो। तो ये क्लेश शब्द का अर्थ ये होता है। सारे क्लेश मिट जाएंगे। तुलसी बाबा का यह वादा है। ये सोनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कलेश, बस ये है। तो प्रथम जन्म के चरित्र इसलिए साधकों को सुनना चाहिए।
यह प्रकरण आरंभ किया। और इसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ के बोलता हूँ। इस बाद काकभूषुंडी जी ने जो सृष्टि का स्वरूप है, सृष्टि में एक चक्र चल रहा है, उसकी ओर ध्यान दिलाया। नाक के आगे देखना नहीं है, अगर इतनी ही दृष्टि रखनी है तो फिर ठीक है। ध्यान दिलाते हैं कि देखो देखो गरुण जी, ये जो सृष्टि है इसमें 4 युग होते हैं। सतयुग सुना है आपने? सतयुग, पीछे से भी आवाज़ आए तो अच्छा है। त्रेता, द्वापर। हाँ, अब ये त्रेता में आप गड़बड़ नहीं करना कि पहले 3 है बाद में द्वापर आता है, तो ये संख्यावाची नहीं है। हाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। कलयुग माने कलह युग। आगे आएगा, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, अभी नहीं, लेकिन आगे एक बार ध्यान जाना चाहिए। कलयुग का क्या लक्षण किया? कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। अपना अपना देख लेना, कहाँ खड़े हो। बोले लोग कोई तो हमसे प्रेम ही नहीं करता, सब खाने दौड़ते हैं, और आप क्या करते हो? बोले हम भी खाने दौड़ते हैं। कलयुग का मतलब क्या? विरोध चहु ओरा। जहाँ आत्मीयता ही नहीं मिलती, आदमी कंगाल होकर के खड़ा है, कहीं आत्मीयता का संस्पर्श नहीं होता। गरीब है वो, गरीब कहना भी अपमान है, कंगाल है वो, ठीक है ना? तो ये कलयुग, कलह युग, लक्षण यही है, ये याद रखना लक्षण है। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। जब मेरे जीवन में आता है, समझना चाहिए मैं कलयुग में हूँ, मैं, पूरी दुनिया नहीं। तो ये चारों युग पर एक बार नज़र जानी चाहिए। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अच्छा, तो अमृत वाणी है इसमें, वो ये है कि कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर युग के लिए प्रभु ने कृपा करके साधना बताई है। जिस युग की वो साधना है वही साधना करनी चाहिए। सतयुग की एक साधना है वो करनी चाहिए, त्रेता में जो साधना है वो करनी चाहिए, द्वापर में जो साधना है वो करनी चाहिए, और कलयुग में जो साधना है वही करनी चाहिए। अगर मैं कलयुग में हूँ, साधना क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारे। ये नहीं सोचना कि यू आर गॉन केस और आई एम गॉन केस। देखना ये है कि मैं जो साधना करना चाहता हूँ वो मेरी स्थिति के अनुसार करता हूँ, या स्थिति का तिरस्कार करके कुछ भी करना चाहता हूँ। कुछ भी करना चाहता हूँ तो कुछ भी होगा। पद्धति से चलना है, शास्त्रीय पद्धति से चलना है। हाँ, अब पूरा करता हूँ। ओम ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।